Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So now we discuss our next topic, Human Development Report. हम लोग को पढ़ना है मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आखिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, हम लोग को ये जानना है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होता है। उसके थ्रू हम लोग किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम जान पाते हैं, किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जान पाते हैं। मगर पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को जानने के लिए सफिशिएंट डाटा नहीं है। तो हमने बताया था कि यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, ये यूनाइटेड नेशन है, उसके थ्रू ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। यूएनडीपी इसे जारी करता है। तो पब्लिश बाय यूएनडीपी compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। तो मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें एवरेज इनकम एक मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। और यूएनडीपी जो है ये सिर्फ आपका पर कैपिटा इनकम को ही बेस नहीं बनाता है, ये पर कैपिटा इनकम के अलावे जो लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग पहलू है, उसको भी क्राइटेरिया बनाता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को जानने के लिए। क्योंकि एक कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को जानना है तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे पहलू हैं, ऐसे आयाम है जिसको हम लोग को कंपैरिजन करने के लिए लाना पड़ेगा। मगर हम तमाम चीज़ों को उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये इन तमाम चीज़ों को दो तीन जो मुख्य बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको शामिल करके हम लोग एक कंट्री का डेवलपमेंट के विषय में जान पाते हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा जो आपका रिपोर्ट मतलब पब्लिश किया जाता है उसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है, उस क्राइटेरिया को हम लोग को देखना है। देखिए, तो इंडिया और इंडिया के कुछ नेबर कंट्रीज हैं जो उसके मतलब पड़ोसी देश हैं, उनका यहाँ पे आपका टेबल 1.6 के अंदर में मतलब दिया हुआ है। इसको हम लोग आकर के देखते हैं। देखिए, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स 2015 के हिसाब से है। देखिए, कंट्री के रूप में कौन कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब सकल राष्ट्रीय आय जो हम लोग पर कैपिटा इनकम के रूप में जान रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कितना है? तो ये आपका ये डॉलर के हिसाब से है, उसका ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, 10,789, ओके, ये डॉलर्स के रूप में है इसका। दूसरा देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब आपका जो व्यक्ति है उसके जीने की प्रत्याशा मतलब वो कितने साल तक जीता है, उसका एक एवरेज जो है वो निकाला गया है, उसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रूप में जानते हैं। तो आप देखिए, श्रीलंका में जो लोग पैदा होते हैं जो है उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 ईयर्स है श्रीलंका के अंदर में, आप देख रहे हैं। अगला है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव मतलब स्कूलिंग का मतलब तालीम लेना या पढ़ाई करना या शिक्षा लेना जो भी हुआ। तो इसमें जिन व्यक्ति का 25 साल और प्लस 25 साल से ऊपर जो इन्होंने शिक्षा पाया है उसको जो है हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि 25 साल की उम्र और उससे ऊपर के लोग कितने परसेंट हैं जिन्होंने उस मतलब एजुकेशन हासिल किया है, उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। और लास्ट में आपका जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आपका यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है उसके आधार पर तमाम जितने कंट्रीज है, इसमें 188 कंट्रीज है, उन 188 कंट्री के अंदर में किस कंट्री का पोजीशनिंग क्या है, किस कंट्री का स्थिति क्या है, उसके हिसाब से उसको रैंकिंग किया जाता है। तो उस रैंकिंग के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो देखिए, श्रीलंका की जो स्थिति है वो 73 नंबर पर है, वो 73वें स्थान पर है। उसी प्रकार हम लोग इंडिया में आते हैं तो देखिए, इंडिया का जो आपका ग्रॉस नेशनल इनकम है वो है 5663 और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ जो है जीवन प्रत्याशा, यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो 68.3 एक एवरेज एक औसत माना गया है कि इतने साल तक लोग जो है जीवित रह सकते हैं। और आपका देखिए मीन ऑफ ईयर्स जो है इसमें 6.3 दिया हुआ है, 3%। और इंडिया का जो आपका एसडीआई के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से रैंक है 130
1 है, मतलब श्रीलंका से कितना पीछे है। अगर हम देखते हैं तो हर मसले में हम लोग श्रीलंका से पीछे हैं। श्रीलंका एक बहुत छोटा सा कंट्री है और हम इतने बड़े कंट्री होने के बाद भी हर एस्पेक्ट्स में हम लोग उनसे पीछे हैं, चाहे वो ग्रॉस नेशनल का मामला हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मामला हो, चाहे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 और प्लस की मामला हो, या एसडीआई रैंक का मामला। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं म्यांमार की स्थिति आप देखिए 4943 66.1 आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 4.7 है। फिर उसका एसडीआई में रैंक 145 है। पाकिस्तान है, देखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का जो आपका ये नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो आपका 5031 है, 5031 है, हमसे कुछ ज्यादा नहीं है नीचे ये। और इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी आपका 66.4 है और फिर आपका ये मीन है और इसका रैंक 147 है। साथ ही साथ आपका नेपाल का दिया है, इनका जो आपका नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जो है वो आपका 2377 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो नेपाल का है वो इंडिया से ज्यादा है। ओके, इंडिया का कितना है 68.3 है और 3 इयर्स है और आपका इसका 70 इयर्स है। मतलब वहां के लोगों का जो जीवन की प्रत्याशा है, जो उनका जीने का मतलब एक टारगेट दिया हुआ है, कितने एवरेज तक इन लोगों का लाइफ जो है वो चलेगा, वो यहाँ पे ज्यादा है, 70 इयर्स है। हाँ, आप देखिए इसमें आपका 4.1 है और रैंक 145 है। तो बांग्लादेश की स्थिति देखिए आप 3341 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है देखिए ये भी इंडिया से ज्यादा है। मतलब बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे और जिसको हम लोग अनडेवलप्ड कंट्री मानते हैं, इन कंट्रियों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो आपका क्राइटेरिया है उसमें ये भारत से आगे है। भले ये पर कैपिटा इनकम में भारत से पीछे हो। और आप मीडियम स्कूलिंग बांग्लादेश में देखिए 5.2 और आपका एसडीआई के हिसाब से 139 है। ठीक है, तो यही आपका मतलब कहने का मतलब जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है उसके माध्यम से सिर्फ हम एक बेस पर ही काम कर सकते हैं। मतलब जो एवरेज इनकम किसी कंट्री का है, जो औसत आय है, उसके आधार पर ही हम किसी कंट्री का जो आपका पोजीशनिंग उसको हम तय कर पाते हैं। मगर यूएनडीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है उसके माध्यम से कंट्री के डेवलपमेंट के जो और अदर एस्पेक्ट्स, अदर पहलू और आयाम है उस पर हम लोग नजर रखते हैं। और साथ ही साथ हम तमाम विषयों पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपका वो मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। इसलिए 2-3 चीज जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी मानवीय की, किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट को लेकर के, उन चीजों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। और उदाहरण के तौर पर हमारा जो इनकम है उसको हम शामिल करते हैं। दूसरा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू हो गया। और तीसरा आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये मामला हो गया कि 25 इयर्स और उससे ऊपर के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो जो आपका कितने परसेंट जो है वो आपका उस तरह का स्कूलिंग या उस तरह का तालीम या शिक्षा पा सके हैं। और साथ ही साथ जो एसडीआई के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा जो एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, एक सूची जारी किया जाता है जिसके हिसाब से तय होता है कि तमाम मतलब पॉइंट्स के आधार पर कौन सी कंट्री की क्या पोजीशन है उसको हम लोग जान पाते हैं। तो आपको यहाँ पे इंडिया के बारे में देखना है कि इंडिया का क्या कंडीशन है। देखिए किस रैंक पर है, 131 पे है। तो श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट। मतलब श्रीलंका जो है वो एक छोटा कंट्री है, हमारा नेबर कंट्री है और वो हर पहलू पे, हर मामले में हमसे आगे है, चाहे वो नेशनल इनकम हो या तमाम चीज हो। साथ ही साथ देख रहे हैं आप कि नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब बांग्लादेश और नेपाल जो है वो आपका हमसे जो है आपका क्या है, वो छोटा कंट्री है, ठीक है, मगर वो सिर्फ नेशनल इनकम में हमसे पीछे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है, लोगों के जीने की जो संभावनाएं हैं वहां पे कहीं हमारे कंट्री से ज्यादा बेटर और बेहतर है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।